वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशीज डेस्क। अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने बात की थी 5 बेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड टू लिंक टू दैट वीडियो इज राइट अबव हियर। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट प्लीज़ गो एंड वॉच इट नाउ। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रॉम दैट आज हम बात करेंगे टू रेगुलरली प्रैक्टिस योर इंग्लिश, what you can do to do it correctly। तो अभी हमारे पास everyone has a smartphone and globally we are going into the digital world। So for that we have 3 best apps for you today जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसके क्या बेस्ट फीचर्स हैं जिससे कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। बट बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज़ डू इट नाउ and press the black thumb blue if you like the video. It really motivates us to do the more work for you all. So without further ado, let's quickly start the video। So the first app which I have for you is Duolingo app। Duolingo app में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आपकी बेसिक नेटिव लैंग्वेज क्या है। whether you want to learn English from Hindi to English or you want to go from German to English, French or English, so whatever your native language is, they'll ask you to choose that language। Second question they ask is you are into a beginner level or into an intermediate level or you want to learn English from the advanced level। तो आप जो भी सिलेक्शंस को पिक करते हो उसके बेसिस पे वो आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। अब आता है इसमें कि कैसे आपको सीख सकते हो। तो इसमें हर रोज़ आपके पास क्विज़ होती है, हर क्विज़ का एक अलॉटेड टाइम होता है। उस अलॉटेड टाइम में आपको वो क्विज़ को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन का कोई अलॉटेड टाइम नहीं है, बट हाँ वो आपको बताते हैं कि आपने 1 घंटा इंग्लिश सीखी या फिर 2 घंटा इंग्लिश को प्रैक्टिस किया। तो जब आप क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चंस में आपके पास है कि आप ट्रांसलेशंस कर सकते हो कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। नाउ यू हैव टू पिक द वर्ड्स जिससे कि आप बता पाओगे कि इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे। सेम इज़ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। उसमें बहुत सारे क्विजेज़ हैं आपके पास। क्विज़ में आपके पास नंबर्स क्विज़ है, रिलेशन से रिलेटेड क्विज़ है, थिंग्स से रिलेटेड क्विज़ है, प्लेसेस से रिलेटेड क्विज़ है, फूड से रिलेटेड क्विज़ है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके आप हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हो और इंग्लिश टू हिंदी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट मुझे इस ऐप का लगा वो ये है कि आप जितने भी आवर्स बिताते हो या जितने क्विज़ आप क्लियर करते जाते हो उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट से आप नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करते जाते हो और ये फ्री ऐप है। तो आई गेस जितने भी बेसिक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं वो इसको ज़रूर डाउनलोड करें एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डे 1। तो अगर अभी हम बात करें कि इस ऐप में और क्या बेस्ट है तो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपको वो एज अ ऑडियो सिखाए जाएंगे। तो आपको वो ऑडियो सुनना है और आपको उसका हिंदी या इंग्लिश जो भी क्वेश्चन है वो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बेस्ट पार्ट ऑडियो सुनने का ये है कि जब वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, यूजुअली इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हो। तो प्रोनाउंसिएशन से आपकी स्पोकन इंग्लिश और इम्प्रूव होती है। या फिर वो आपसे बोलेंगे कि आपको इसका जवाब इंग्लिश में देना है, दैट मीन्स यू हैव टू आंसर इट इन इंग्लिश। तो आप उसका भी प्रोनाउंसिएशन भी बता सकते हो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट ऑडियो। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इट इज़ अ गुड टू गो ऐप एंड यू शुड डाउनलोड इट। सेकेंड ऐप जो है वो है नजबी ऐप एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था बट दिस इज एन अवार्ड विनिंग ऐप फॉर लर्निंग इंग्लिश। जो मैं कहूँ अगर कि नजबी ऐप में अवार्ड विनिंग क्या है, यस इसके जो गेम्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स है एंड लर्निंग इज एक्चुअली फन इन दिस ऐप। बेसिक फंडा ऐप का सेम है कि वो आपसे पूछेंगे दैट फ्रॉम वेयर यू वांट टू लर्न इंग्लिश, वेदर इट इज फ्रॉम द बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। वंस यू सेलेक्टेड द क्वेश्चन स्टार्ट कमिंग फ्रॉम दैट लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें जो आप देखते हो वो है डेली वर्कआउट लेवल। वो आपको ऊपर एक मीटर चलता हुआ दिखाई देगा। डेली वर्कआउट का मतलब यहाँ पे फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है, बट इट एक्चुअली मीन्स कि आप रोज़ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर आपके पास एक कांस्टेंट प्रेशर होता है ना कि मैंने 3 घंटे अपने टाइम दिया मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, इट एक्चुअली मोटिवेट्स यू। अगर आप कम टाइम दे रहे हो तो नेक्स्ट डे यू विल मेक श्योर कि आप ज़्यादा टाइम दो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में।
नेक्स्ट फीचर इस ऐप का जो बहुत अच्छा है वो है पुश नोटिफिकेशंस। पुश नोटिफिकेशंस अगर आपको नहीं पता है तो आपके ऐप में, आपके फ़ोन में हमेशा अगर स्क्रीन लॉक भी है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है दैट यू हैव वन अनरेड मैसेज और यू हैव वन न्यू ईमेल। दीज आर कॉल्ड एज पुश नोटिफिकेशंस। अब पुश नोटिफिकेशन वो अपने ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर सेंडिंग यू वोकैब वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स जिसकी वो आपको मीनिंग बताते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन लिख के देते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग कहते थे ना कि आप को कुछ याद करना है या पीरियोडिक टेबल याद करनी है तो आप डोर पे उसको लिख के दिखा दो, लिख के स्टिक कर दो, जिससे कि आप जितनी बार उसको क्रॉस करोगे दैट विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड। सिमिलरली पुश नोटिफिकेशन का भी फंडा सेम है कि अगर आप उस ऐप को उस वर्ड को बार बार देख रहे हो या आपके पास डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी वोकैब में ऐड होते जा रहे हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड लर्निंग वोकैब फॉर every level of student, whether it is for basic, intermediate or advanced level, it is a good thing. So best part मुझे इस ऐप का यही लगा कि वो कैब को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीका इन्होंने निकाला है, दैट इज पुश नोटिफिकेशन। थर्ड है आपके गेम्स, जो जिसमें आप ट्रांसलेशंस करते हो, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, जिनको आप चूज कर सकते हो एंड यू गेट स्कोर्स एंड पॉइंट्स टू अनलॉक योर न्यू गेम्स। नेक्स्ट फीचर जो इस ऐप का बहुत इंटरेस्टिंग है वो है रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट में आपको एक स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। उस कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड अगेन इट इज़ टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होने का फ़ायदा ये है कि आपका फोकस कहीं और नहीं जाता है एंड बिकॉज यू हैव टू विन दैट गेम, आप फोकस्ड रहते हो कि उसको आप फटाफट पढ़ो एंड आप उसके आंसर्स करेक्टली दे पाओ। तो कॉम्प्रिहेंशन का फ़ायदा ये भी है कि आपको एक पैराग्राफ में कितनी इंग्लिश समझ में आती है आप उसको भी जज कर सकते हो और उसके बेसिस पे कितने करेक्ट आंसर दे रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स एंड एड्स अप टू द स्कोर ऑफ योर गेम. So overall, Najmi app is a very good app and I think everyone should download it, if not for learning English but for having fun by using the games of this app. थर्ड ऐप जो है वो है ग्रामरली ऐप. ग्रामरली ऐप का फ़ायदा ये है कि ना कि हम इससे अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं बट हम अपनी स्पेलिंग्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी गुड विद स्पोकन इंग्लिश बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दे मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ द पुअर ग्रामर. सो जब आप सेंटेंस टाइप कर रहे हो अपने फ़ोन में या लैपटॉप पे, Grammarly app will give you suggestions on how to improve your grammar and what is wrong in that particular sentence. उस particular sentence में क्या गलत है और उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो. What are the best options, that to grammar correct options. उससे आप अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो. स्पेलिंग्स भी आपको वो सजेशंस देगा कि यहाँ पे आपकी स्पेलिंग्स गलत है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें अपनी वोकैब तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है बट कई बार हम लिखने में मिस्टेक करते हैं, तो उससे आपकी स्पेलिंग्स भी रेक्टिफाई होती है. सो वेन एवर यू आर राइटिंग एन ईमेल और वेन यू आर राइटिंग अ लेटर और वेन यू आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ग्रामर को करेक्ट रखो एंड देर आर नो स्पेलिंग मिस्टेक्स. So for that purpose, Grammarly app is very good and it gives you a good practice of writing also. So overall अगर हम देखें तो तीनों ही ऐप सारे ही लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है. Duolingo app you can start because it is free. नजमी ऐप भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ लेवल इसके फ्री है. अगर आपको ये ऐप बहुत अच्छी लगती है, विच ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आप इसके एडवांस लेवल को भी अनलॉक कर सकते हो बाय पेइंग सम मनी. ग्रामरली ऐप इज़ ऑल्सो फ्री. आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल्स या अपने लेटर्स या अपने ईमेल्स को ग्रामर करेक्ट करने के लिए. लास्ट में अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो कि आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. साइनिंग इट ऑफ. बाय बाय.